माय नेम इज विकास। बच्चों आज हम अपने यहाँ पर 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। बच्चे इस चैप्टर की यदि वेटेज की बात करी जाए तो इस चैप्टर में से 6 to 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आएगा। बच्चे सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाऊंगा एडमिशन का मीनिंग क्या होता है, फिर बच्चे मैं इसके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, सही है। और एक बात और बता दूं बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, यदि आपको अपनी पार्टनरशिप वाली बुक बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, बच्चे यदि आपको पार्टनरशिप वाली बुक स्ट्रॉन्ग करनी है तो एडमिशन को बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। आपको अपनी एडमिशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर है एडमिशन के बाद रिटायरमेंट एंड डेथ। यदि आपने अपना एडमिशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो रिटायरमेंट डेथ भी कंप्लीट हो जाएगा साथ के साथ, बस थोड़ा सा चेंजेस है। बच्चे एडमिशन और रिटायरमेंट डिक्टो सेम है, मैं बोलता हूँ डिक्टो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आपने अपनी एडमिशन स्ट्रॉन्ग कर ली तो रिटायरमेंट डेथ अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे इस चैप्टर को कराने में करीब करीब मैं 20 क्लासेस कराऊंगा, कम से कम बताओ, ज्यादा हो सकते कम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको भी कराना है और इनको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। बच्चे मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूंगा, सिर्फ आपको क्या करना है, जो मैं करा रहा हूँ आप उसी की प्रैक्टिस करते रहना, आपका एडमिशन 100% बढ़ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बच्चे चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट। बच्चे सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ मीनिंग ऑफ एडमिशन। बच्चे मीनिंग ऑफ एडमिशन और अच्छा चैप्टर है बच्चे, बहुत सिंपल चैप्टर है, टफ नहीं है, कोई कहे टफ नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से भी कुछ यूज होने वाला है, सही है। तो ध्यान से सुनना बच्चे, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं मीनिंग ऑफ एडमिशन। समझना एडमिशन का मतलब क्या होता है। बच्चे चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से चीजें अच्छी समझ में आती है। एक व्यक्ति था, बच्चे ध्यान से सुनना, एक कहानी सी बना रहा हूं, कहानी से समझना। बच्चे ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। बच्चे एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। ये दोनों व्यक्ति आपस में मिल गए और मिलकर इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और जब इन दोनों मिले तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम बराबर बराबर बांटेंगे। बच्चे हर चीज 100% होती है। प्रॉपर्टी कितनी, मान लो एक प्रॉपर्टी है तो उसकी ओनरशिप कितनी 100%, तो 100% में इस बिजनेस में देखा जाए ये बिजनेस अपने आप में 100% है, तो इस 100% में 50% हिस्सा तो राम का है, 50% किसका, श्याम का। इन्होंने डिसाइड किया, समझ में आई बात, यहाँ तो या नहीं। बच्चे अब आगे सुनना, एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना बच्चे, एक व्यक्ति था मोहन। ये व्यक्ति कौन था, मोहन। राम और श्याम मोहन से कहते हैं कि भाई देख, तुझे हम अपना पार्टनर बना लेंगे, तुझे हम अपना पार्टनर बना लेंगे। तो मोहन कह रहा है मुझे पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। राम और श्याम ने कहा कि भाई देख, हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तू भी बिजनेस में पैसा लगा। तो मोहन कहने लगा, मोहन सोच रहा है अपना काम करूंगा तो भी तो पैसा लगाऊंगा, इससे तो इन्हीं के साथ पैसा लगा देता हूँ। तो मोहन क्या करता है, इनके साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब मोहन इनका पार्टनर बनेगा, बच्चे एक चीज बताओ, जब मोहन इनका पार्टनर बन जाएगा तो क्या इनका हिस्सा 50-50 रह जाएगा, नहीं। अब इस 100% बच्चे इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को ये तीनों बांटेंगे। अब किस में बटेगा, राम में भी बटेगा, श्याम में भी बटेगा और मोहन में भी बटेगा। तो सबसे पहला इफेक्ट किस पर पड़ेगा बच्चे, जो इनका शेयर्स था, ये जो शेयर्स है, अब ये शेयर्स चेंज हो जाएगा। तो बच्चे ये शेयर्स चेंज होगा तो सबसे पहली बात, जब नया पार्टनर फर्म में आएगा, बच्चे इस प्रोसेस को, जब भी किसी नए व्यक्ति को हम फर्म का हिस्सा बनाएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आई बात या नहीं, समझ में आ गई। एडमिशन का मतलब समझ में आया। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। ए और बी दो व्यक्ति थे, दोनों मिलकर एक बिजनेस कर रहे थे। इन्होंने सी से कहा कि भाई तुझे हम अपनी फर्म का पार्टनर बना लेंगे। सी से कहा कि तुझे सिर्फ पैसा लगाना, तो सी कह रहा चलो मैं पैसा लगा दूंगा। जब ये पार्टनर बन जाएगा तो इस
प्रोसेस को, जब कोई नया व्यक्ति फर्म का पार्टनर बन जाता तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आई बात? यानी ये तो था सिर्फ मतलब। बच्चे इस चैप्टर से ज्यादातर नहीं 100% ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल करने के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। बच्चे आज मैं अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ एडमिशन का। बच्चे ध्यान रखना, एक एक कॉन्सेप्ट की वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा, सही है। तो बच्चे आज हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं स्टेप फर्स्ट बोल रहा हूँ, आप स्टेप से याद रखना कि हमने स्टेप फर्स्ट में क्या करा था, सेकंड में क्या करा, बस स्टेप से याद रखना। तो बच्चे ध्यान से सुनना, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। बच्चे न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो, सही है। आपको कैलकुलेट करना सीखना है, क्या क्या चीज सीखनी है, एक तो आपको न्यू रेशो निकालना सीखना और एक सैक्रिफाइस। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी पहले मैं समझाता हूँ, न्यू रेशो किसे कहते हैं और सैक्रिफाइस रेशो किसे कहते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लूंगा बिल्कुल मजेदार, बहुत ध्यान से सुनना। बच्चे एक व्यक्ति था ए और एक व्यक्ति था बी। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भी पहले मैं समझा रहा हूँ, एडमिशन वो न्यू रेशो का मतलब किससे है और सैक्रिफाइस रेशो का मतलब किससे है। बच्चे ध्यान से सुनना, ये दो व्यक्ति थे, ये दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सही है। मान लो, समझना कॉन्सेप्ट को समझाना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। ए और बी दो व्यक्ति थे, इन दोनों के पास था एक लड्डू। बच्चे ध्यान सुनना, एक एग्जांपल दूंगा लड्डू वाला। पानी आ गया मुंह में, कोई नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर खा लेंगे, सही है। बच्चे ये दो व्यक्तियों के पास क्या था, एक लड्डू था। अब जैसे ही ये दोनों इसे खाने वाले थे, बच्चे ध्यान से सुनना, ये दोनों खाने वाले थे, तो ये सोच के बैठे थे भाई आधा मुझे मिलेगा ए, और बी कह रहा था आधा मुझे मिलेगा। बच्चे एक लड्डू था, उस एक लड्डू में ए का हिस्सा भी आता था, बी का हिस्सा भी आता था। अचानक से बच्चे दरवाजे से एंटर हो जाता है सी। बच्चे अचानक से सी फर्म का हिस्सा बन जाता, सी भी इनके साथ क्या हो गया, पार्टनर बन गया। जैसे ही सी एंटर हो गया फर्म में, तो क्या ये लड्डू अब ये खाएगा, ये भी खाएगा, तो बच्चे अब इसे भी खाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ए अपने हिस्से में से, ये वाला हिस्सा ए का था और ये वाला हिस्सा बी का, ए अपने हिस्से में से कुछ देगा, बी अपने हिस्से में से कुछ हिस्से देगा। तो ए ने जो इसे हिस्सा दिया और बी ने जो इसे हिस्सा दिया, वो ए का सैक्रिफाइस कहलाया, जो बी ने दिया वो बी का सैक्रिफाइस कहलाया। समझ में आई बात? या नहीं? अपना पूरा हिस्सा नहीं देंगे, अपने हिस्से में से कुछ छोटा सा हिस्सा तोड़ेंगे और इसे दे देंगे। ऐसी बी भी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा तोड़ेगा और इसे दे देगा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये जो प्रोसेस है, जैसे ए ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्से दिया तो ये कहलाया सैक्रिफाइस, बी ने दिया तो सैक्रिफाइस। समझ में आया? सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता? अपना कुछ हिस्सा त्याग देना। सही है, समझना। इसके बाद क्या होगा, जब इन दोनों से जो मिला है, ए से जो मिला है और जो बी से मिला है, यदि इन दोनों को जोड़ दे तो सी का हिस्सा तैयार हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? आपको मैं सैक्रिफाइस रेशो बता दिया, अब मैं बताऊं न्यू रेशो। बच्चे एक चीज बताओ, जैसे नया पार्टनर आया तो इनका हिस्सा, जो भी इनके पास पुराना हिस्सा था, अब इसको ए को अपना हिस्सा पता लगाना। ए चाहता है कि मेरा इस समय का क्या हिस्सा, तो ए के पास जो भी शेयर था उसमें से जो निकाला उसे माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो ए का न्यू रेशो कहलाएगा। ऐसी जो बी का बच जाएगा वो बी का न्यू रेशो कहलाएगा। समझ में आई बात? ये नहीं, चलो नहीं समझ में आई एक बार फिर समझा तो समझना। बच्चे हमें सीखना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर न्यू रेशो निकालना, सैक्रिफाइस। तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी चीजों को जितना समझो, यदि रटोगे तो नहीं कर सकते। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। बच्चे सैक्रिफाइस आपको समझ में आ गया? आपको ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद करना, आपको इसके अंदर एक फॉर्मूला याद करना। समझ में आया? और न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। सही है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। समझना, फिर से एक एग्जांपल दूंगा, लड्डू वाले दूंगा, समझना। ए और बी दो पार्टनर्स थे। बच्चे ये दोनों क्या करने वाले थे? एक लड्डू को खाने वाले थे। उस लड्डू का आधा हिस्सा इसे मिल गया, आधा हिस्सा इसे मिल गया। अचानक से सी आ गया। बच्चे सी आ गया, जब ये दोनों खाने वाले तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। ए ने अपने हिस्से में से कुछ दिया, बी ने अपने हिस्से में से दिया, जो सी को मिला
तो वो सी का न्यू रेशो कहलाया, और जो ए ने दिया वो ए का सैक्रिफाइस कहलाया, जो बी ने दिया वो बी का सैक्रिफाइस कहलाया। समझ में आई? अब मुझे ए का क्या निकालना, न्यू रेशो। तो ए का जो भी शेयर था उसमें से जो इसने दे दिया उसे माइनस कर दो, तो ए का क्या निकल जाएगा, न्यू रेशो। बी का न्यू रेशो निकालना, तो बी का जो भी शेयर था उसने जो सी को दिया उसे हटा दो, तो क्या निकल जाएगा, बी का न्यू रेशो निकल जाएगा। बच्चे ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। मैं चलो इसके सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे चलो बच्चे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें, ध्यान से सुनना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट करते हैं ए इनटू पार्टनरशिप। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है, ए को पार्टनरशिप में। एंड जब नया पार्टनर आएगा तो उसे हम क्या देंगे, शेयर्स, एंड गिव हिम 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे 1/5 हिस्सा उसे मिलेगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा था 5:3:2। पहली बात, इन तीनों ने कहा ए से कि भाई हम तुझे अपनी फर्म में एडमिट कर लेंगे, तो ए का जो शेयर है वो कितना डिसाइड हो, 1/5। बच्चे नया पार्टनर कौन आया, ए। अब बस हमें ये दे रखा और कुछ गिवन नहीं है ना, तो हमें न्यू रेशो निकालना। बच्चे ध्यान से सुनना, टोटल हिस्सा कितना होता है फर्म का, 1। बच्चे टोटल हिस्सा कितना होता है, 1। सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकालो। आप ये पता लगाओ कि यदि नया पार्टनर आ जाता है, बच्चे यदि नया पार्टनर आ जाता है तो आ जाने के बाद हमारे पास फर्म में कितना बचेगा। बच्चे टोटल हिस्सा माना जाता है 1, तो इसका फॉर्मूला है रिमेनिंग शेयर निकालने का 1 माइनस, हमेशा एक में से उस पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं। ध्यान रखना बच्चे, 1 में से उस पार्टनर का शेयर माइनस कर दो जिस पार्टनर का आपको आज का पता है, तो एक तरह से न्यू रेशो। बच्चे 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, न्यू पार्टनर शेयर। बच्चे ध्यान सुनना, मैंने रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। हम ये पता लगा रहे हैं कि जब कोई पार्टनर आएगा तो पहले हम उसे दे देते हैं, तो जो बचेगा वो हम तीनों बांट लेंगे। समझ में आई बात या नहीं? तो बस यही है, तो रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर ये दे रखा, तो 1/5। इसके नीचे कुछ नहीं देगा, 1 लग के ऐसे ले लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5, इसकी मल्टीप्लाई रख दें 5 माइनस, तो बच्चे 4/5। बच्चे यदि हम ए को शेयर दे देते हैं तो इतना हिस्सा फिर भी बच जाता, और जो हिस्सा बच जाएगा उसे ए बी सी वो पुराने पार्टनर ले लेंगे अपने रेशो में, एक्स वाई जेड, इसे अपने हिस्से में लेंगे 5:3:2। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अब निकाल रहा हूं एक्स का न्यू रेशो। एक्स न्यू रेशो, एक्स का न्यू रेशो निकालना। तो एक्स कह रहा भाई बचे हुए हिस्से में मुझे कितना मिलने वाला, ये बच गया, इसमें एक्स का शेयर निकाल दो। बच्चे जब भी हम शेयर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई आती है। इस वाले हिस्से में मान लो ये 100 रुपए होते हैं, तो आप 100 रुपए को कैसे बांटते हैं, 100 इंटू इसका हिस्सा 5/10 ऐसे करते हैं ना। लेकिन यहाँ 100 ना होकर क्या दे रखा है, 4/5, तो हम 100 की जगह क्या लेंगे, 4/5, इस तरीके से बांटेंगे। तो 4/5 में एक्स का शेयर कितना है, 5/10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20/50। एक्स के बाद मैं वाई का न्यू रेशो निकालूंगा। बच्चे एक्स का निकाल दिया, अब वाई का निकालूंगा। वाई कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा बचे हुए शेयर में, 4/5 बच रहा है, उसमें वाई का शेयर से 3/10, बस 12 कितना है 50, 12/50। जेड का न्यू शेयर, बच्चे जेड का न्यू शेयर निकालेंगे। जेड का कितना शेयर्स है, 4/5। बच्चे जेड का 4/5, उसका जेड का इस वाले से में जेड का शेयर 2/10, 2/10, तो 8/50। बच्चे एक्स का भी निकाल दे, वाई का भी और जेड का भी। अब हमारे यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, उसका भी शेयर निकालेंगे। नए पार्टनर का हमें पहले से दिया होता है 1/5, बस बेस सेम करना होता है। इसके नीचे भी 50, इसके नीचे 50, इसके नीचे 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। बच्चे जब हम नीचे 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10 से करेंगे, जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े क्वेश्चन में। 10/50। तो अब हमारा न्यू रेशो क्या निकला, ए। बच्चे हमारा जो न्यू रेशो निकल के आया, एक्स वाई जेड और ए का न्यू रेशो, जो न्यू रेशो निकल के आया ध्यान से देखना,
x का निकला 20/50, इसका निकला 12/50, इसका निकला 8/50 और इसका निकला 10/50। सही है बच्चों, इसको चेक करने का एक तरीका है, जो भी आपका 20 + 12 + 8 + 10 इन सबको जोड़ लो, इनके बराबर होना चाहिए, बेस के बराबर। नीचे 50 है तो इनका सबका सम भी 50 होना चाहिए। तो 20, 12, 8 और 10 इनका सम 50 है। क्या ये कट सकता है बच्चे? 2 से कट सकता है, काट लो, 2 से काट ले तो 2, 10, 6, 4 और 5। बच्चे हमारा न्यू रेशो आएगा 10, 6, 4, 5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कराऊं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड कर रहा हूं, सब बच्चे फोकस करना। रवि एंड मुकेश आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। अच्छा, यहाँ पे रवि और मुकेश दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, रवि और मुकेश। बच्चे ध्यान से ना, रवि और मुकेश का मैं ओल्ड रेशो दे रखा है। रवि और मुकेश का जो ओल्ड रेशो है वो कितना? 7:3। अच्छा, आगे सुनना। दे एडमिट करते हैं अशोक को 14/7 शेयर्स इन द फर्म। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया? अशोक आ रहा। अशोक का जो शेयर डिसाइड हुआ वो कितना हुआ? 3/7। सही है, आगे सुनना। इस बार क्वेश्चन में कुछ और भी बोला बच्चे, ध्यान से सुनना। दे एडमिट कर दे अशोक को 14/7 शेयर इन द फर्म विच। बच्चे ध्यान से ना, ये जो 3/7 शेयर है विच ही टेक। बच्चे जो ये वाला शेयर्स आया इसके पास किस किस से आया? इस बार बात बोली है। विच ही टेक करता 2/7 फ्रॉम किससे? रवि से। और 1/7 बच्चे यहाँ लिखा है 2/7 फ्रॉम रवि और 1/7 फ्रॉम मुकेश। बात सुनना, पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में कैलकुलेट किया करना, न्यू रेशो निकालना फिर से। बच्चे इस बार क्वेश्चन जैसे मैंने पहला करा वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये दिया होता तो पहले की तरह होता। इस बार ये नई चीज दे दी, नई चीज आ रही, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहता है? रवि और मुकेश का रेशो दे रखा पुराना। अशोक का शेयर है 3/7। बच्चे अशोक को जो शेयर्स प्राप्त हुआ, अशोक कह रहा है जो मुझे शेयर मिला है वो रवि से मिला है, मुकेश से मिला। रवि से मिले 2/7 हिस्से और मुकेश से मिले कितने? 1/7 हिस्से। ये बोला। बच्चे जब भी होता है फ्रॉम, जब भी क्या होता है फ्रॉम, तो इसका मतलब ये रवि का सैक्रिफाइस दे दिया और ये मुकेश का सैक्रिफाइस। हमें दोनों के क्या दे रखे हैं? सैक्रिफाइस रेशो दे दिए। अब जब सैक्रिफाइस रेशो दे रखा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा न्यू रेशो के लिए। हो गया सवाल स्टार्ट। तो बच्चे अब मुझे न्यू रेशो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये तो पूरा क्वेश्चन था, यहाँ से मैं अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो पहले मैं रवि का न्यू रेशो निकालूं। रवि न्यू रेशो। बच्चे रवि का ओल्ड रेशो कितना? ये रहा 7/10। इन दोनों का सम 10 माइनस सैक्रिफाइस। तो रवि ने सैक्रिफाइस कितना दिया? 2/7। 2/7। बच्चे इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, 70 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, 10 की मल्टीप्लाई 2 से 20, तो 29/70। ये तो रवि का न्यू रेशो निकल गया। रवि के बाद मुझे मुकेश का निकालना है। रवि के बाद बच्चे मुझे किसका निकालना है? मुकेश का न्यू रेशो। मुकेश का ओल्ड रेशो कितना है? बच्चे मुकेश का ओल्ड है 3/10 और मुकेश का सैक्रिफाइस कितना दे रखा है? 1/7। बस तो बेस सेम कर लो, बेस के लिए मल्टीप्लाई करो। 10 की मल्टीप्लाई 7, 7 के अंदर 3 से 21, 10। तो बच्चे 11/7। बच्चे इसमें ध्यान रखना, जब आप न्यू रेशो निकाल लो तो नेगेटिव नहीं आता। तो बच्चे सही है, रवि का न्यू रेशो निकल गया, मुकेश का निकल गया। अब मुझे अशोक का भी न्यू रेशो निकालना। क्या निकालना? अशोक न्यू रेशो। जब मैं अशोक का न्यू रेशो निकालूंगा तो मुझे बस बेस सेम करना, 3/7 मल्टीप्लाई 10/10, क्योंकि सबके नीचे 70 है तो 7 को 70 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 से तो ऊपर भी। तो बच्चे हमारा जो नया रेशो आया रवि, मुकेश और अशोक का जो न्यू रेशो निकल के आया वो कितना आया? इसका निकला 29, इसका निकला 11 और इसका निकला 30। क्या ये कट सकता है किसी से? नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो गया।
तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया बच्चे? इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार देखना, सीरियस कह रहा हूँ, बड़े रहेंगे। अभी तो आज से पता नहीं कितने क्वेश्चन और आएंगे जिनको मैं बार बार कराऊंगा, तो वैसे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो 3 पे आते हैं, जल्दी जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बुक ओपन करो जल्दी से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन, समझा करो। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। A and B are partner, share profit and loss in the proportionate 7:5। बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, A और B दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 7:5। बच्चे आगे चलते हैं। दे एग्री होते हैं टू एडमिट करेंगे सी देयर मैनेजर। बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनना। दे एग्री होते हैं टू एडमिट करेंगे सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप। अब ध्यान से ना, हु इज टू गेट, वो जो प्राप्त करेगा 1/6 शेयर्स इन प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा, सी। बच्चे सी इनका मैनेजर था जिसको 1/6 शेयर मिलेगा फर्म में से। आगे चलते हैं बच्चे, नया पार्टनर कौन है, सी। आगे पढ़ते हैं। ही टेक, बच्चे ध्यान से नहीं, सबसे पहले आप ये देखो, ये बोल रहा है या ये दोनों बोल रहे हैं। क्वेश्चन में यही पता लगाना, ये दोनों बोल रहे हैं या ये। यदि ये बोल रहा है और ये बोल रहा है, दोनों में अंतर होगा, तो ध्यान से देखना। बच्चे क्वेश्चन में यही पता लगाना कि कौन दोनों में से बोल रहे हैं, पुराने पार्टनर बोल रहे हैं, नए वाला। तो यहाँ पे ही की बात चली, ही का मतलब है सी। ही टेक करता है दिस शेयर्स एट 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। बच्चे फिर से वही वाली बात, सी कह रहा है कि जो ये शेयर्स मेरे पास आया है ये दो व्यक्ति से आया। 1/24 तो आया फ्रॉम ए से और 1/8 आया है फ्रॉम बी से। तो बच्चे जब जब यहाँ पे फ्रॉम होगा, जब जब फ्रॉम होगा तो ये क्या दे रखा, सैक्रिफाइस दे रखा। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का बेस भी सेम होना चाहिए। ए का सैक्रिफाइस तो मुझे मिल गया, ए का सैक्रिफाइस कितना है बच्चे, ए का सैक्रिफाइस है 1/24। अब बी का सैक्रिफाइस भी मुझे मिल गया, बी का सैक्रिफाइस 1/8। क्या बेस सेम है, नहीं ना, तो इसे 24 बना लेते हैं। 8 को 24 बनाने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, तो 3/24। तो बी का भी सैक्रिफाइस मिल गया, ए का भी। ये क्वेश्चन आप सेम सेकंड की तरह होगा। ओल्ड रेशो भी दे रखा है, सैक्रिफाइस रेशो भी दे दिया, तो अब बस रेशो माइनस करके निकलेगा। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ए का न्यू रेशो निकाल रहा हूँ। बच्चे ए का न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड रेशो कितना, 7/12 और न्यू रेशो सैक्रिफाइस कितना, 1/24। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। 24 को 12 से काटते हैं 2 टाइम्स में, जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं। 24 को 12 से डिवाइड करो तो 2 बार में जाएगा, 12 से कट जाएगा 2 बार में, और जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो 14। 24 को 24 से डिवाइड कर 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, तो 13/24। ए का न्यू रेशो निकल गया। बच्चे बी का निकाल लें। बी का ओल्ड रेशो कितना है, 5/12, और बी का सैक्रिफाइस रेशो कितना, 3/24। बच्चे इनका एलसीएम आएगा 24। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। 24 को 12 से काटेंगे फिर से 2, 24 को 12 से काटूंगा 2, और जो आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 आ जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, तो 7/24। अब मैं सी का निकाला, सी का शेयर्स 1/6, सबके नीचे 24 आ रहा, इसे 24 बनाने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई करो तो 4 से ऊपर, तो 4/24। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशो निकला, ए बी और सी, इन तीनों का जो न्यू रेशो निकल के आया है वो निकल गया 13, 7 और 4। बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। शुरू के 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आगे के क्वेश्चन रिपीटेशन है, नहीं होंगे तो कल वाली क्लास में जोड़ पाऊंगा। चलो तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पाओ जल्दी से सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ध्यान से ना। A, B and C were partner in a firm, share profit and loss in the ratio 3:2:1। बच्चे यहाँ तक एक चीज पता चले, ABC का नया रेशो पता चली, वो ओल्ड रेशो पता चले। A,
बी सी, तीन पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है 3:2:1। अच्छा आगे चलते हैं। दे एडमिट करते हैं डी एज अ न्यू पार्टनर। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी। दे एडमिट करते हैं डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर्स इन प्रॉफिट। बच्चों उसका शेयर्स देखो कितना, डी का जो शेयर्स है वो 1/8 है। बस अब आपको ये पता लगाना ये बोलेगा ये बोलेंगे, सही है, ध्यान से देखना। तो बच्चे ध्यान सुना, दे एडमिट करते हैं डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर्स इन अ प्रॉफिट विच का मतलब अपने आप की, विच ही एक्वायर करता है 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी। बच्चे सिंपल है, ये वाला जो शेयर्स आया, बच्चे डी के पास जो शेयर्स आया 1/16 तो आया फ्रॉम बी से और 1/16 किससे आया, फ्रॉम सी से। ये बोला विच ही एक्वायर, बच्चे डी ने क्या बोला, विच ही एक्वायर करता। ये क्या था, ये वाला जो शेयर मैंने प्राप्त करा है 1/16 तो फ्रॉम बी से और 1/16 फ्रॉम सी से। यहां तक बात समझ आ गई। आपको न्यू रेशो निकालना। बच्चे एक बात ध्यान से देखो, तीन पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर में से सिर्फ बी ने और सी ने सेक्रीफाइस करा, ए ने नहीं करा। जब ए ने कुछ दिया नहीं तो ए का तो पुराना ही रेशो क्या माना जाएगा, न्यू रेशो माना जाएगा। तो बच्चे पहली बात तो देखो इनके बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तो बी का सेक्रीफाइस भी पता, सी का भी सेक्रीफाइस पता। तो बच्चे अब मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पहले ए का न्यू रेशो निकाल रहा हूँ। बच्चे ए का न्यू रेशो की बात करी जाए, ए का न्यू रेशो भी तो यही रहेगा 3/6, ये रहेगा, क्योंकि इसने ना तो सेक्रीफाइस करा, ए ने तो सेक्रीफाइस करा नहीं, सेक्रीफाइस से बी और सी ने करा। तो बी का निकालो, बी का न्यू रेशो। जब मैं बी का न्यू रेशो निकाल रहा हूं तो बी का ओल्ड रेशो पता लगाओ। बच्चे बी का ओल्ड रेशो 2/6 और बी ने सेक्रीफाइस कितना करा 1/16। तो बच्चे इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा 48। 48 को 6 से काटेंगे, 8 टाइम्स में कटेगा। बच्चे 48 को 6 से डिवाइड करो तो 8 आया, जो निकल के आता है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले, 8 दूनी 16। अब ऐसे 48 को अब 16 से काटो, 3 टाइम्स में कटेगा और जो ऊपर उससे मल्टीप्लाई 3 बन जाती। तो बच्चे 13/48 सही है। सी का न्यू रेशो निकालना। सी का ओल्ड रेशो कितना है 1/6 और सी का सेक्रीफाइस कितना है 1/16। बच्चे एलसीएम ले लो फिर से, इन दोनों का एलसीएम आएगा 48। 48 को 6 से काटेंगे 8 आएगा और ऊपर 1 है, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करें 8 ही आ जाएगा। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 बन जा 3। तो बच्चे 5/48। आपका ए का भी न्यू रेशो, बी का भी, सी का और डी का। अब मुझे डी का न्यू रेशो निकालना। डी का बस बेस सेम करना होता है 1/8। बच्चे सबके नीचे 48 आ रहा, तो इसको 8 को 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 6/48 ये भी हो गया। बच्चे अब हमारा ये भी निकल गया, लेकिन ए का भी तो बेस सेम होना चाहिए। ए के नीचे 6 आया, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना, तो जब 8 से करेंगे तो 8 से 24 अपन 48। तो बच्चे रेशो निकल के आएगा 24, 13, 5, 6। बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे फोकस करना। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिट करते हैं दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, विच ही गॉट, वो बता रहा है दिनकर क्या है, विच ही गॉट माने प्राप्त करा है इक्वली फ्रॉम भारती और आस्था। बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना सीखो कि कौन बोल रहा है। भारती और आस्था दो पार्टनर्स थे जिनका हमें ओल्ड रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है 3:2। यहाँ पे नया पार्टनर आया दिनकर, मैं डी से डिनोट करा, दिनकर का जो शेयर है वो 1/5 है। और पता दिनकर क्या कहता है, दे एडमिट करते हैं दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती और आस्था। बच्चे दिनकर कह रहा है ये मैंने प्राप्त करा है भारती और आस्था से, भारती और आस्था से इक्वली, बराबर बराबर। तो बच्चे इस बार इसमें ये नहीं दिया कि भारती ने कितना सैक्रिफाइस कर रखा है, ए ने सैक्रिफाइस कितना कर रखा है, लेकिन ये पता है
दिनकर को जो शेयर्स मिला है वो इन दोनों ने इक्वल दिया, तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। हम निकालना चाहते हैं कि भारती ने कितना हिस्सा दिया है, भारती का इसमें कितना सैक्रिफाइस है। तो बच्चे जब भी हम हिस्सा निकालते तो मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ पे 100 रुपीज होता समझने के लिए, तो मैं भारती का हिस्सा निकालता तो मैं लिखता 100 इंटू उसका शेयर 1/2 ये करता, लेकिन बस 100 की इक्वल में क्या 1/5, तो मैं 100 की जगह क्या लिख सकता 1/5, तो कितना है 1/10। तो भारती का सैक्रिफाइस 1/10। भारती के बाद मैं आस्था का सैक्रिफाइस निकालना चाहता हूँ, तो आस्था का भी क्या निकालो, इस वाले हिस्से में 1/5। ये 100 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। 1/5 में बच्चे भारती कह रही है मैंने कितना दिया और आस्था कह रही है मैंने कितना दिया, 1/2, तो 1/10। बच्चे ये वो हिस्सा निकल गया जो दिया होता था, अब क्या हमने निकाल लिया। बच्चे दोनों का सैक्रिफाइस गिवन है, तो न्यू रेशो निकाल लो। भारती का न्यू रेशो निकालना है बच्चे, मेरे भारती का न्यू रेशो, तो भारती का ओल्ड रेशो है 5, ओल्ड रेशो कितना है 3/5, और सैक्रिफाइस कितना आ रहा 1/10। बच्चे इन दोनों के एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 10 को 5 से काटूंगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, 2 बचे 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 10 को 10 से डिवाइड करो 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 5/10 भारती। फिर इसके बाद आस्था का न्यू रेशो निकलेगा। बच्चे आस्था का ओल्ड रेशो कितना 2/5 और आस्था का सैक्रिफाइस कितना 1/10। बच्चे इन दोनों के एलसीएम लोगे तो फिर से 10 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 2 या 4 1, तो 3/10। बच्चे इसके बाद आस्था दिनकर का शेयर था 1/5। बच्चे सबके नीचे बेस आ रहा है 10, तो इसे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/10, तो रेशो क्या निकला 5:3:2, तो ये न्यू रेशो निकल गया। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में हर क्लास में कराने की सोचूंगा, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी खींचेंगी, फायदे क्या। क्वेश्चन नंबर 6 पा लो। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। X Y क्या थे, पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था 3:2। बच्चे अब आगे सुनना, Z इज एडमिटेड, यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, Z इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर, यहाँ पे नया पार्टनर। बच्चे यहाँ पे जो Z का शेयर्स है वो कितना 1/4। अभी ये नहीं पता ये बोलेगा ये बोलेगा, अभी आगे पढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलिए ध्यान से देखना। Z टेक, फिर से Z बोला, Z क्या टेक क्या हिज शेयर फ्रॉम X और Y इन द रेशो। बच्चे Z ने प्राप्त करा है, Z क्या रहा है, ये वाला जो शेयर्स मेरे पास आया है किससे आया, X से और Y से आया, इस बार रेशो दे दिया 2:1। बच्चे ये क्वेश्चन डिक्टो 5 की तरह होगा, पहले आप इन दोनों का सैक्रिफाइस निकालो फिर माइनस कर देना, छोड़ो इसे, आगे आप करना इसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने होमवर्क में ये बोल दिया, साइन करेंगे। चलो जो क्वेश्चन सेम होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का ध्यान से सुनना। यहाँ पे S, B and J वर पार्टनर इन अ फर्म, दे, यहाँ पे ध्यान सुनना, S, B and J वर पार्टनर इन अ फर्म, T was admitted as a partner in the firm। बच्चे ध्यान रखना, T was admitted किया गया as a partner in the partnership firm for 1/5 shares of profit। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे S, B और J, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है। बच्चे इनका ओल्ड रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जब गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं हम इसे इक्वल। बच्चे ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो 1:1:1 मानेंगे, लेकिन यहाँ पे नया पार्टनर जो आया वो T आया, और T का जो शेयर है वो 1/5 है। अब आगे पढ़ते हैं चलो, बस तो फिर से वही, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, ओल्ड रेशो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर कुछ गिवन नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा डिक्टो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकालो। बच्चे हम रिमेनिंग शेयर जब निकालते हैं जब हमें ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर देते हैं, ये नहीं पता चला कि या तो T ने बोला होता कि मैंने ऐसे ऐसे प्राप्त करा, या ये बोलेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे दिया, कुछ नहीं बोल रखा।
जब कोई लैंग्वेज गिवन नहीं, सिर्फ ओल्ड और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा, तो रिमेनिंग से निकालेंगे हमेशा। बच्चे हम किससे निकालें? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। बच्चे 1 में से हमेशा उस पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं जिसका हमें आज का पता है, न्यू रेशो पता है। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर पता है, 1/5 ही रहेगा, तो बेस ले लो। इन दोनों का ऐसे 5 की मल्टीप्लाई इधर करी, 1 की मल्टीप्लाई इधर करी, तो 4/5। बस ये जो बच गया ये पुराने पार्टनर ले लेंगे, एस, बी और जे। सही है। तो मुझे एस का न्यू रेशो निकालना, मान लो एस का न्यू रेशो। जब भी एस कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा, मेरा हिस्सा, फिर से जब एस बी और जब इसे बांटेंगे ना एस बी जेड, तो वो अपने पुराने रेशो में बांटते हैं। तो बच्चे एस को कितना मिलेगा? 4/5 में इस वाले हिस्से में एस का शेयर से 1/3, तो 4/15। ऐसी एस का आएगा, ऐसी बी का न्यू रेशो 4/5। इस वाले हिस्से में बी कह रहा है मुझे कितना मिलेगा? 1/3, तो 4/15। और एस बी जे कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा, तो जे का भी शेयर कितना? 1/3, तो 4/5 में 1/3, तो 4/15। एस का मिल गया, बी का मिल गया, जे का मिल गया, टी का निकालना। बच्चे टी का बस बेस सेम करना पड़ेगा। सबके नीचे 15 आ रहा है, इसके नीचे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/15। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और करा रहा हूं, इसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। वैसे तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा, आज फिलहाल इतने रखेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 और करा देता हूं, सही है, क्योंकि 2 क्लासेस में मैं आपका रेशो बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। एक कबीर है और एक फरीद है, इनका हमें ओल्ड रेशो दे रखा है 7:3। चलो आगे चलते हैं। कबीर सरेंडर करता है, बच्चे ध्यान से, कबीर सरेंडर करता है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, और फरीद सरेंडर करता है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। तो बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया? ध्यान सुनना, यहाँ पे नया पार्टनर आया ज्योति। तो ज्योति का जो शेयर है वो नहीं पता, यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर्स नहीं पता, लेकिन एक चीज पता कि ज्योति को जो शेयर्स मिलेगा वो कबीर से और फरीद से मिलेगा। कबीर कहता है, कबीर सरेंडर करता है। बच्चे कबीर क्या करता है? सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। कबीर जो सैक्रिफाइस करता है, कबीर का जो सैक्रिफाइस देखा जाए, कबीर का जो सैक्रिफाइस दे रखा वो कितना? कबीर सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। कबीर सरेंडर करता है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, और फरीद सैक्रिफाइस या सरेंडर 1/10। फरीद कितना करता है? बच्चे फरीद सरेंडर का मतलब होता है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस बोल सकते हैं। तो फरीद सैक्रिफाइस करता है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बच्चे समझ में आ गया? फ्रॉम हिज शेयर। जब आता है फ्रॉम, जब क्या आता है फ्रॉम, तो इसका मतलब जानते हो क्या? ये कबीर का सैक्रिफाइस मिल दिया और ये फरीद का मिल गया। इन दोनों का जोड़ दूं तो ज्योति का बन जाएगा, क्योंकि ज्योति को इसने भी दिया और फरीद ने भी दिया। इन दोनों का जोड़ दूं तो जे का शेयर मिल जाएगा। तो बच्चे निकालते हैं। अब बच्चे हम न्यू रेशो निकाले कबीर का। मैं पहले कबीर का न्यू रेशो निकालू। कबीर का ओल्ड रेशो है 7/10 और कबीर ने सैक्रिफाइस कितना? 2/10। बच्चे मैंने आपको एक बार बताई थी, जब बेस सेम होता तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट घट जाती। 7 में से 2 गए 5, कबीर का निकल गया। फरीद का न्यू रेशो निकालना। फरीद का ओल्ड रेशो 3/10 और फरीद ने सैक्रिफाइस किया 1/10। बेस सेम है, सही है। 3 में से 1 गया 2। बच्चे अब इसका नए ज्योति का शेयर निकालना। जो कबीर से मिला, जो फरीद से मिला, दोनों को जोड़ दूं तो ज्योति का शेयर बन जाएगा। कबीर से मिला 2/10, फरीद से मिला 1/10। बच्चे बेस सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी 3/10। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? जितने सवाल मैंने कराए इन्हें 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। बच्चे हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, फिर एक बार सेल्फ करके देखो, फिर आगे के क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चे ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।